कैबिनेट निर्णयों की जानकारी देते हुए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि करुणामूलक आश्रितों की नौकरियों का मामला लंबे से लटका हुआ था, जिसके लिए बनाई गई की कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। करुणामूलक आश्रितों की 500 पदों को भरने की मंजूरी के साथ आय सीमा की शर्त को बढ़ाकर 2.5 लाख से 3 लाख किया गया है। विधवाओं, अनाथ बच्चों को नौकरियों में प्राथमिकता दी जाएगी। क्लास 3 और 4 में आश्रितों को नियमित नौकरी देने की मंजूरी दी गई है। बीएड के कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय द्वारा लेने को भी कैबिनेट ने दी मंजूरी। पावर सेक्टर को मजबूत करने को लेकर आज पावर कॉरपोरेशन और बिजली बोर्ड द्वारा कैबिनेट में विस्तृत प्रेजेंटेशन दी गई है, जिसके बाद कैबिनेट ने हिम ऊर्जा के पास कई वर्षों से लंबित पड़े लगभग 172 प्रोजेक्ट को जिन पर काम नहीं किया गया उनके करार कंपनी के साथ रद्द कर दिए हैं। सरकार इनका सर्वेक्षण कर दोबारा से टेंडर करेगी। कैबिनेट ने एचपीसीएल की कर्ज सीमा को 5,000 से बढ़कर 6,200 करोड़ रुपए करने को भी मंजूरी दी है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की अध्यक्षता में हुई, जिसमें बहुत सारे मुद्दों पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। और ये कैबिनेट की जो मीटिंग है लगातार तीसरे दिन जो है ये लगभग कोई 5 घंटे के करीब चली और बहुत सारे इश्यूज़ पे एक तो ऑफिशियल एजेंडा था कैबिनेट का, उसके अलावा अनऑफिशियल एजेंडाज भी थे, जिसमें विस्तृत रूप से आज कैबिनेट ने बहुत सारे अहम इश्यूज़ पे जो है चर्चा की गई है। जो कैबिनेट के फिक्स्ड एजेंडाज थे वो लगभग कोई 22 के करीब फिक्स एजेंडाज थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण मांग जो हमारे कंपैशनेट ग्राउंड्स के जो लोग थे, जिनके माता पिता में से कोई बहुत लंबे अरसे से उनकी डेथ हो गई थी और वो नौकरी का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट सब कमेटी की फॉर्मेशन की थी और कैबिनेट सब कमेटी ने जो रिकमेंडेशन जो है वो सरकार को और कैबिनेट को दी और आज कैबिनेट ने उस पर विस्तृत रूप से जो है बहुत सारे फैसले जो है लिए हैं। सबसे बड़ा जो फैसला किया गया है कंपैशनेट ग्राउंड की नौकरी में, क्योंकि पहले जो है जो इनकम क्राइटेरिया रखा था वो 2.5 लाख रुपए था सालाना, जिसकी वजह से बहुत सारे जो है बच्चे हैं वो इस क्राइटेरिया को इनकम क्राइटेरिया को फुलफ़िल नहीं करते थे और उनकी जो इनकम होती थी, फैमिली की इनकम है, वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा होती थी। उनकी सबसे बड़ी मांग थी और बहुत सारे प्रतिनिधिमंडल कंपैशनेट ग्राउंड के जो लोग थे वो समय समय पर मुख्यमंत्री जी से मिलते रहे और मांग करते रहे कि इनकी जो इनकम का क्राइटेरिया है उसको बढ़ाया जाए। आज कैबिनेट ने जो है जो कि इनकम का क्राइटेरिया 2.5 लाख रुपए सालाना था उसको बढ़ा करके 3 लाख रुपए सालाना किया है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो अब नौकरियों की पात्रता में आ जाएंगे और नौकरी के जो है हकदार हो जाएंगे। और इसमें एक और फैसला किया गया है, क्योंकि कंपैशनेट ग्राउंड के बहुत सारे केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो 1 लाख तक सभी लोगों को नौकरी दे पाना संभव नहीं होगा। उसके लिए जो है सबसे पहले प्राथमिकता जो है विडोज़ जो है विधवाएं हैं उनको दी जाएगी। फिर जो है अनाथ बच्चे हैं, अनाथ बच्चे का मतलब कि जिनके ना माँ है ना बाप है, उनको प्राथमिकता दी जाएगी। और दूसरी कैटेगरीज़ के जो लोग हैं, ओपन कैटेगरी के लोग हैं, उनको भी इसमें नौकरियां दी जाएंगी। कैबिनेट ने ये फैसला किया है। कैबिनेट ने आज 500 पोस्टें कंपैशनेट ग्राउंड्स के आधार पे स्वीकृत की है, जिसमें लगभग सभी जो विधवाएं हैं, जो अनाथ बच्चे हैं और बहुत सारे जो लोग हैं जो अदर कैटेगरीज़ के हैं, वो लगभग 500 पोस्टें जो स्वीकृत की हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, उसके जो है पात्र हो जाएंगे और उनको जल्द हिमाचल सरकार द्वारा जो है वो नौकरी जो है वो दे दी जाएगी। क्योंकि आज कैबिनेट ने, मुख्यमंत्री जी ने भी इस पे गंभीर चिंता व्यक्त की है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत लंबे अरसे से लटके हुए हैं, क्योंकि पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो है वो लोगों को नौकरियां नहीं दी और अगर उन्होंने जाते जाते 2022 में दी भी थी तो उन्होंने डेली वेजेस के ऊपर, जो कि मल्टी टास्क वर्कर के रूप में, चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में था चाहे आईपीएस डिपार्टमेंट में था, वो मल्टी टास्क वर्कर के रूप में नौकरियां दी थी। ये जो 500 नौकरियां दी जाएंगी, ये जो है
वो पक्की नौकरी के रूप में दी जाएंगी और क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां इनको दी जाएंगी। क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियां दी जाएंगी और इनमें से कुछ अगर ऐसे भी होंगे जिन्होंने टेक्निकल ट्रेनिंग की है या ITI है या नर्सिंग है या डॉक्टरेट है या कोई और है, पॉलिटेक्निक है, तो उनको पात्रता के अनुसार जो है टेक्निकल नौकरी के रूप में भी उनको जो है वो कंसिडर किया जाएगा। तो ये